हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, अपडेट रहने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त को लेकर। साथियों, जिन किसान भाइयों का पीएम सम्मान किसान निधि का 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, दोस्तों आप लोग का पैसा किस प्रकार से आ सकता है और आपको क्या करना होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त को लेकर एक छोटा सा अपडेट और आया है, वो भी देख लीजिएगा। इसके अलावा साथियों 1 मार्च 2024 से 5 बड़े बदलाव आपको राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। वो बदलाव भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन साथियों कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपको फ्री राशन योजना को लेकर आई है। साथ में दोस्तों राशन कार्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो कब ओपन होगा, खाद बीज कितने सस्ते हो चुके हैं। जी हां, आपको पता होना चाहिए खाद बीज सस्ते हो चुके हैं। पेंशन का पैसा कब आएगा, नरेगा का पैसा कब आएगा, बेरोजगारी भत्ता का पैसा कब आएगा, एक एक विषय पर डिटेल से चर्चा करेंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहना और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझना है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, लाखों किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के पैसे का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वायदे के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त 28 फरवरी को सभी किसानों के लिए जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के यवतमाल में आयोजित एक समारोह के दौरान किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 16वीं किस्त जारी कर दी है। योजना के तहत अब तक कुल 11 करोड़ किसान परिवारों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। हालांकि अभी बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके खातों में अभी योजना का किस्त का पैसा नहीं आया है, लेकिन उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह कृषि करते हैं और उनके पास जमीन है तो उनकी योजना की किस्त का पैसा जरूर आएगा। अपनी योजना की किस्त का पैसा चेक करने के लिए आप निम्न प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। साथियों प्रक्रिया क्या है वो देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले pmkisan.government.in पर जाना है और स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर तथा रजिस्ट्रेशन ID दर्ज करना है। अब आपको स्क्रीन पर एक कोड दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे भी दर्ज करना है। इसके बाद आपके अकाउंट का स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यदि आप ये प्रक्रिया फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आप दिए गए टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं तथा किस्त नहीं आने का कारण भी पूछ सकते हैं। आपको संतुष्ट किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इस प्रकार है। साथियों ये आपके पास टोल फ्री नंबर है, मैंने आपको यहाँ पर सारे टोल फ्री नंबर नोट डाउन कर दिए हैं। आप लोग इन टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों यदि आप लोग ईमेल ID पर ईमेल करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग इस ईमेल ID पर भी ईमेल कर सकते हैं। आपके लिए 24 घंटे के भीतर ईमेल ID पर जवाब आ जाएगा, यानी कि रिप्लाई आ जाएगा। इसके अलावा साथियों जानकारी के लिए आपको बता दें, किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी करने से पहले केंद्र सरकार ने सभी किसानों का स्टेटस तथा डाटा चेक करवाया था, जिसमें लगभग 13 लाख किसान फर्जी पाए गए थे। अब की बार 16वीं किस्त का पैसा 13 लाख किसानों के खाते में नहीं आया है। लेकिन यदि आपके किस्त का पैसा भी आपके खाते में नहीं आया है तो आपको ऊपर बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करना है और आपका जो पैसा साथियों जल्द ही आपके खाते में आ जाएगा। इसके अलावा यदि आपके खाते में किसी भी प्रकार की समस्या है जिसकी वजह से आप लोग एक अपात्र किसान हो गए हैं, यानी कि आप लोग फर्जी किसानों में सम्मिलित हो गए हैं और आपको पता लग जाता है, तो आप उसमें सुधार भी करवा सकते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री सैचुरेशन अभियान चलाया जाता है। कौन सा अभियान? प्रधानमंत्री सैचुरेशन अभियान दोस्तों, जिसके माध्यम से आप सभी किसान जो हैं अपने खाते में सुधार करवा सकते हैं। दोस्तों इस अभियान की इंफॉर्मेशन मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाना, ताकि साथियों प्रधानमंत्री सैचुरेशन अभियान की अपडेट आप लोगों तक तुरंत प्रोवाइड हो जाए। अब बात करते हैं साथियों 1 मार्च से होने वाले 5 बड़े बदलावों के विषय में। दोस्तों देखिए 1 मार्च 2024 से कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे और हमारी जो राजस्थान की जनता है उसके लिए क्या राहत देखने को मिल सकती है। फ्री राशन और राशन वितरण समस्या को लेकर एक अपडेट आया, वो देख लीजिएगा। उसका दोस्तों अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। 1 मार्च 2024 से सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्च के महीने से राशन वितरण प्रणाली को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। दरअसल राशन कार्ड धारक आमतौर पर शिकायत करते रहते हैं कि उनका राशन कम पैसों में या अधिक पैसों में मिल रहा है, अर्थात माप तोल में गड़बड़ी हो रही है, या फिर राशन समय पर नहीं दिया जा रहा है, अर्थात समय सीमा को लेकर राशन डीलर परेशान करते हैं। लेकिन अब राशन कार्ड धारकों के लिए यह शिकायत नहीं करनी होंगे, क्योंकि अब उनके लिए शिकायतों से संबंधित माप तोल को सही करने हेतु सभी राशन डिपो में ई-पोस्ट मशीन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। अब गांव में बैठे सभी लोगों के लिए इस मशीन के माध्यम से राशन दिया जाएगा, जिसके जरिए उपभोक्ता के लिए यह आसानी से पता लग जाएगा कि राशन डीलर कितना कम राशन दे रहा है। ई-पोस्ट मशीन से राशन तोलने पर जिले में बैठे राशन आपूर्ति अधिकारी तथा दिल्ली में बैठे राशन आपूर्ति अधिकारी डिपो होल्डर पर नजर रख सकेंगे और इस बात की भी पुष्टि कर सकेंगे कि राशन डीलर के द्वारा उपभोक्ता के लिए कहीं कम राशन तो नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा साथियों यदि राशन डीलर अभद्र व्यवहार करता है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। सभी राशन डीलरों की दुकान पर विभाग का हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है। आप अपने राशन डीलर की हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायत भी कर सकते हैं। राजस्थान के सभी निवासियों के लिए मार्च के महीने में कुछ खास मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी सभी राजस्थान
निवासियों के लिए अगले 4 महीनों तक फ्री राशन उपलब्ध कराने की घोषणा कर सकते हैं। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गत कुछ दिनों पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के सभी निवासियों के लिए आगामी 4 महीने तक फ्री राशन उपलब्ध कराने का ऐलान किया था। सिलेंडर तथा पेट्रोल डीजल को सस्ते को लेकर एक अपडेट आई है, वो भी देख लीजिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रत्येक महीने की 1 तारीख को पेट्रोल तथा डीजल और गैस सिलेंडर के भाव आमतौर पर घटते बढ़ते दिखाई देते हैं, लेकिन पिछले काफी लंबे समय से पेट्रोल तथा डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि सिलेंडर के भाव में हर महीने की 1 तारीख को बदलाव देखने को मिलता है। मार्च 2024 से पेट्रोल तथा डीजल और गैस सिलेंडर के भाव में बदलाव देखने को मिल सकता है। 1 मार्च 2024 से गैस सिलेंडर का भाव लगभग 2 रुपए से 5 रुपए कम हो सकता है, लेकिन पेट्रोल तथा डीजल को लेकर अभी सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। इसलिए 1 मार्च 2024 को पेट्रोल तथा डीजल को लेकर सिर्फ संभावना ही व्यक्त की जा सकती है। हालांकि पेट्रोल तथा डीजल के भाव घटेंगे या बढ़ेंगे ये तो 1 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। राजस्थान प्रदेश के सभी लोगों का कहना है कि चुनावी माहौल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने मुख से पेट्रोल तथा डीजल के भाव राजस्थान में कम करने की गारंटी दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। वही राज्य सरकार का कहना है कि हमारी सरकार पेट्रोल तथा डीजल के दामों की समीक्षा कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही पेट्रोल तथा डीजल के भाव अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में भी जल्द ही कम हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों, राशन कार्ड को लेकर के भी एक छोटा सा अपडेट आया है, वो भी देख लीजिएगा। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, सभी राशन कार्ड धारक राशन कार्ड पोर्टल बंद को लेकर बहुत चिंतित दिखाई देते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग का ऑफिशियल पोर्टल काफी लंबे समय से बंद है, जिसको लेकर राजस्थान के लगभग 10 लाख लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 2022 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना का ऑफिशियल पोर्टल कुछ समय के लिए ओपन किया गया था, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों ने नए राशन कार्ड बनवाने तथा राशन कार्ड संबंधित परिवर्तन करवाने एवं अपडेट करवाने जैसी प्रक्रिया की थी। लेकिन बाद में राशन कार्ड पोर्टल बंद होने की वजह से लगभग 10 लाख लोगों की यह प्रक्रिया आधी अधूरी रह चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मार्च के महीने में खाद्य सुरक्षा विभाग के ऑफिशियल पोर्टल को लेकर कोई नई सूचना देखने को मिल सकती है, जिसमें ऑफिशियल पोर्टल ओपन भी हो सकता है, क्योंकि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कोशिश रहेगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ऑफिशियल पोर्टल को ओपन किया जाए। इसके अलावा साथियों, किसानों को मिलेगा खाद बीज सस्ता, वो भी देख लीजिएगा। साथियों, अपडेट निकल के आ रहा है, मोदी सरकार ने सभी किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा दे दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, कैबिनेट ने किसानों के लिए दिए जाने वाले खाद को लेकर सब्सिडी बढ़ा दी है, जिसमें अब किसान सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध करा सकते हैं। यह सब्सिडी खाद पर खरीफ की फसलों के लिए ही दी जा रही है। देश के अंतर्गत जितनी भी खरीफ की फसल है, उन सभी पर सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है, ताकि खरीफ की फसल के लिए खाद सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध हो सके। खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से धान, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार तथा बाजरा सम्मिलित होती है। दोस्तों, पेंशन, मनरेगा और बेरोजगारी भत्ता का पेमेंट को लेकर एक छोटा सा अपडेट है, वो भी देख लीजिएगा। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत पेंशन लाभार्थी, मनरेगा श्रमिक तथा बेरोजगारी भत्ता उठा रहे युवक बेरोजगार अपने पेमेंट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, ये सभी लोग पिछले काफी लंबे समय से अपने आने वाली भुगतान की राशि का इंतजार करने में लगे, लेकिन इनका इंतजार बस बढ़ता चला जा रहा है। सरकार का पेंशन लाभार्थी, मनरेगा श्रमिक तथा बेरोजगार युवाओं को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है कि इनका पैसा कब तक आ जाएगा, लेकिन सरकार की कार्यनीति को देखते हुए यह संभावना लगाई जा सकती है कि मार्च के महीने में सभी पेंशन लाभार्थी, मनरेगा श्रमिक तथा बेरोजगारी भत्ता वाले युवक बेरोजगारों को अपने भुगतान का पैसा जल्द ही देखने को मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, 40% पेंशन लाभार्थियों की पेंशन जनवरी के माह में वितरित कर दी गई है और बकाया पेंशन लाभार्थियों की पेंशन मार्च के माह में जल्द ही वितरित हो जाएगी। इसके अलावा मनरेगा श्रमिकों का पैसा उनके खातों में जल्द ही आने वाला है, क्योंकि उनका बजट भी वित्तीय विभाग से पास हो चुका है। इसके अलावा साथियों, आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो सबसे दुख का विषय है वो युवा बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ता को लेकर है, क्योंकि साथियों, युवा बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ता को लेकर अभी सरकार का कोई स्पष्ट जवाब और न ही सरकार की कार्यनीति इस क्षेत्र में अभी तक सामने आई है। इसलिए बेरोजगारी भत्ता को लेकर यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि मार्च के अंत तक बेरोजगारी भत्ता आ सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज्य सरकार के पास अभी राजकीय कोष में इतना बजट नहीं है कि बेरोजगारी भत्ता जारी कर दिया जाए, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता जारी करने के लिए सरकार के पास बजट होना बेहद आवश्यक है। तो साथियों, ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी और ये आपको बदलाव 1 मार्च से देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे बदलाव है साथियों जो 1 मार्च से लागू हो जाएंगे, तो साथियों कुछ ऐसे बदलाव है जो मार्च के महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि साथियों, आपको फ्री राशन को लेकर जो घोषणा है वो मार्च के महीने में ही देखने को मिलेगी, लेकिन ये हम तय नहीं कर सकते कि 1 मार्च को ही देखने को मिलेगी। तो साथियों, ये अपडेट थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।